ट्रांजैक्शन पे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? फिफ्थ ट्रांजैक्शन अब एक नई चीज आएगी आपके लिए, ठीक है ना। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रही है कि हमने रेंट पे किया है। रेंट पे किया है कितने से? 2000 रुपीज का रेंट पे किया है। ध्यान से सुनना और एक चीज लिख लेना, यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। अरे हाँ, कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा, इसे क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस कर देंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। और कोई भी इनकम होगी या प्रॉफिट बोल दो, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्लस होगा। क्योंकि एक बात सुनो, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, एक्सपेंस और ब्रैकेट में लॉस भी लिख लो, कोई भी एक्सपेंस या लॉस होगा बेटा, उससे क्या हो जाएगा? जो ओनर है उसको नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। कितना भी कह दो कि बिजनेस अलग है ओनर अलग है, बट अल्टीमेटली बिजनेस तो ओनर का ही है। तो अगर फर्म का कोई खर्चा है या फर्म को कोई लॉस हो गया है, तो उससे क्या होगी? जो ओनर की दावेदारी है या जो ओनर कह रहा है कि बिजनेस मुझको पैसा दे, वो पैसे में गिरावट आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल। जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी ओनर की, क्योंकि उसने लॉस इंकर किया है। तो लॉस या एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा, वहीं अगर इनकम या प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में वापस प्लस हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो देखो अब यहां पर रेंट जो है, रेंट पे किया है, कितना पे किया है बेटा? 2000 रुपीज। तो क्या हुआ होगा? ध्यान से देखो, रेंट पे किया है, किस तरीके से पे किया नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो कैश में पे किया है ऑब्वियसली। तो आपका कैश क्या हुआ होगा? कम हो गया होगा, कितने से? 2000 रुपीज से, बिल्कुल। अब दूसरी चीज, रेंट क्या है? एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो उसने किस चीज को कम किया होगा? कैपिटल को, कैपिटल को कम किया होगा। तो हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कितने से? 2000 रुपीज से। ये बात है, अगर कोई एक्सपेंस है तो कैपिटल को कम करेगा ही करेगा, कोई प्रॉफिट है तो वो कैपिटल को प्लस करेगा ही करेगा, ये गारंटी है। बाकी फिर आप देख लेना कि वो कैश में क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी चीजों क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। आओ, पेड रेंट 2000। अब जरा देखो यहां पे लिखते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फिफ्थ, पेड रेंट, कैश कम हो जाएगा 2000 से, लो 2000 से कैश कम करके दिखा दिया। और क्या जान लोगे? बाकी चीजें 0 0 0 प्लस यहां पे। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ये प्लस 80,000 है ना, हाँ ठीक है। अब 2000 से कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, माइनस लिखेंगे 2000। देखो ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बीच का प्लस है। जो कैपिटल में प्लस माइनस हो रहा है वो अलग चीज है। या फिर एक चीज आपको और बता देता हूं, आप इसे छोड़ो, आप इस 2000 रुपीज को ब्रैकेट में लिख के दिखा दो। ब्रैकेट में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है? कि वो आपकी माइनस हो रही है। ये भी एक तरीका होता है दिखाने का। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, टोटली अप टू यू, ठीक है ना। आ जाओ, इसके बाद अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन जल्दी करो भाई सर, कितना टाइम लोगे? न्यू इक्वेशन 46 माइनस 2 प्लस 44,000, 48 प्लस 0 48,000, 6 प्लस 0 6,000, 20 प्लस 0 प्लस 20,000 प्लस 80 माइनस 2 इज 78,000। 78,000। अब 78,000 आ गया। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। 44, 48 और 6, 44,000, 48,000 और 6,000, अगर इनको प्लस करें तो 80, 90, 96, टोटल आएगा 96,000। यानी कि एसेट साइड हमारी है 96,000। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल करके देखते हैं 20,000, नहीं 8 4 12, सॉरी 12 18, 98,000 होगा ये, इनको प्लस करेंगे। और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज 20 प्लस 78, 20 प्लस 78 इज ऑल्सो 98,000। यानी कि अगेन हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि यहां तक जो हम चले हैं बिल्कुल सही चले हैं, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चले हैं। तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात बेटा हमको नहीं है। ओके, आ जाओ जी अगले पे चलते हैं। इसी में इस क्वेश्चन से आपकी पता नहीं मोस्टली दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ठीक है ना, टेंशन वाली बात ही नहीं है।
अब भाई जो अगली ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रही है, ध्यान से देखो। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड कमीशन। क्या हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव होना यानी कि आप किसी ऐसे बिजनेस में हो, जैसे ब्रोकरेज वगैरह का बिजनेस है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपको दोनों पार्टीज या किसी एक पार्टी से कुछ एक हिस्सा मिलता है, उसे हम कमीशन कहते हैं। आपको कमीशन रिसीव हुआ है बिजनेस को, ठीक है ना। तो कमीशन क्या है, कोई अगर पैसा मिला है आपको तो वो आपकी इनकम है। कमीशन क्या होती है, एक इनकम। कमीशन अगर रिसीव कर रहे हो तो इनकम, कमीशन अगर पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो जाता है। रिसीव हुआ है कमीशन तो आपकी देखो इनकम हुई है। इनकम हुई है बेटा तो निश्चित तौर पे कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया कि इनकम से क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल आपकी प्लस हो जाएगी कितने से, 500 रुपीज से। ऑन दी अदर हैंड रिसीव्ड कमीशन, रिसीव हुआ है तो पैसा कैश में रिसीव हुआ होगा, तो कैश भी बढ़ गया होगा कितने से, 500 रुपीज से। लो दो इफेक्ट्स जो आएंगे मैंने लिख दिया यहां पे, बात खत्म। अब इसको फटाफट से आप क्या कर दो, इसे इक्वेशन के अंदर डाल दो, खत्म है भाई, खत्म। क्या मजाक चल रहा है, ये 500 है ना, ठीक है। एक ही दिक्कत है इसमें, फॉर्मेट बड़ा गंदा बन जाता है। रिसीव्ड कमीशन क्या हो जाएगा, 500 रुपए से कैश बढ़ गया, बाकी चीजों को 0 0, लाइबिलिटी 0, और यहां पर हमारा 2000 से क्या हो गया है कमीशन, वो सॉरी 500 से कमीशन बढ़ गया है, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारी न्यू इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 44 प्लस 500, 44 500, 48 प्लस 0 48,000 प्लस 6,000, 20,000 प्लस 0 20,000 प्लस 78 प्लस 500 इज 78,500। चेक कर लेना, आई एम 100% श्योर आपकी इक्वेशन मैच करेगी ही करेगी। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से 7th इक्वेशन की तरफ चल रहा हूं, 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट देखो क्या कह रहा है। 7th पॉइंट कह रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, ये अलग पॉइंट है, थोड़ा सा अलग, मुश्किल नहीं है, सिर्फ अलग है। मतलब अभी तक हमने इस तरह का पॉइंट नहीं करा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। विड्रू कैश, विड्रू ओए भाई क्या कर रहा है, कैश फॉर प्राइवेट यूज, कितने रुपए, 3,000 रुपए। किसने विड्रू किए हैं, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने। नाम क्या है जिसका, मुकेश नाम का बंदा है। इसने फर्म में से पैसा विड्रॉ कर लिया, कितने रुपए, 3,000 रुपए, अपने खुद के प्राइवेट यूज के लिए। बीवी कह रही थी कि ए जी आपने मुझे बहुत टाइम से ज्वेलरी नहीं दिलवाई, दिलवा दो ना। उसने कहा रुक फर्म में से पैसे निकाल के लाता हूं। फर्म ने कहा ओए पैसे निकाल रहा है, तेरी कैपिटल कम कर दूंगी। कैपिटल क्या थी, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी थी। जब ओनर पैसे दे रहा था फर्म को तो कैपिटल बढ़ रही थी, जब ओनर फर्म में से पैसा निकालेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। इसे हम लोग ड्राइंग्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर 3,000 रुपए निकाले हैं तो इससे देखो क्या होगा, एक तो जो ओनर की कैपिटल है वो कम हो जाएगी, कितने से, 3,000 रुपए से। पर फर्म कह रही है अरे कैश निकाल के ले गया, चूना लगा गया, कैश भी कम हो जाएगा, कितने से, 3,000 से। कोई तीसरा फर्क पड़ेगा, नहीं, सिर्फ ये दो, 3,000। देखो विड्रू कैश, विड्रू कैश 3,000 ना, कैश ये वाला है, माइनस कर देंगे 3,000, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे हो जाएगा माइनस 3,000 है ना, तो ब्रैकेट में दिखा दो, माइनस करके दिखा दो, अप टू यू। मेरे को ब्रैकेट ज्यादा सुंदर लगती है। यहां भी आप चाहो तो 3,000 जो है माइनस की जगह ब्रैकेट दिखा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू बेटा। एक बार जो चीज फॉलो कर लो फिर थ्रू आउट फॉलो करना। 44 500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 41 500, फिर प्लस कर देंगे 48,000, फिर प्लस कर देंगे 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 0 इज 20,000, और फिर उसके बाद 78 500 माइनस 3,000 इज 75 500, 75 500। तो जी यहां तक हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ, यार नी क्वेश्चन तो लिखना ही भूल गया, लो लिख देते हैं। अब आ जाओ अगले पे। अब अगला पॉइंट 8th पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक नए उसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000। ये है भाई बढ़िया। अभी तक तो बच्चे
चॉकलेट वाले पॉइंट थे। अब थोड़ा सा एक मुश्किल नहीं कहूंगा, बट हाँ रिलेटिवली थोड़ा सा अलग पॉइंट है। पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, उधार पे। कितना कॉस्ट प्राइस था? 30,000 रुपए था। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कितने रुपए की कीमत थी उन गुड्स की। 30,000 के गुड्स थे, आपने बेचे कितने में है? 40,000 में बेचे हैं। 30,000 की चीज अगर आप 40,000 में बेच रहे हैं तो क्या हुआ होगा? आपको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ होगा कितने का? प्रॉफिट हुआ होगा आपको 10,000 रुपए का, हाँ या ना? सबसे पहले ही आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है और चेक करना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या हुआ है आपको लॉस। तो भैया 30 की चीज 40 में बेच रहे हो तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अगर हुआ है बेटा तो उससे क्या होता है? कैपिटल बढ़ती है। कैपिटल बढ़ती है सर, बिल्कुल सर, कैपिटल बढ़ती है कितने से? कैपिटल बढ़ जाएगी आपकी 10,000 रुपए से। ठीक है, और क्या हुआ होगा सर? गुड्स बेचे हैं, गुड्स यानी कि स्टॉक आपने बेचा है तो आपके हाथ से स्टॉक गया होगा, स्टॉक आपके पास से चला गया होगा, बिल्कुल। तो स्टॉक कम हो गया। अरे आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था, बेच दिया, चला गया, तो स्टॉक कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। कितने से कम हुआ है? 30,000 से, 40,000 से। गलती से भी 40,000 से कम मत कर देना, वो गाली योग्य काम होगा, ठीक है ना? आपकी कॉस्ट कितनी है आप हमेशा उतने से कम करोगे। अरे बेच तो कितने में भी सकते हो ना, बट आपको कितने का पड़ा था वो इंपॉर्टेंट है। 30,000 कॉस्ट प्राइस से हमें स्टॉक कम करना है, यानी कि हमारा स्टॉक कम हो जाएगा कितने से? 30,000 से। और क्या होगा सर? तीसरी भी कोई चीज होगी सर। आज तक तो दो ही चीजें हो रही थी, या एक चीज बढ़ रही थी एक चीज कम हो रही थी, या दोनों चीजें बढ़ रही थी, सिर्फ दो चीजों पे इंपैक्ट आ रहा था। बट नहीं, यहां पर तीन चीजों पे इंपैक्ट आएगा। तीसरी चीज पता है क्या होगी? आपने बेचा है, उधार पे बेचा है। कितने का बेचा है? 40,000 का। आपने किसी आदमी को 40,000 रुपए का कोई सामान उधार पे बेचा है, मतलब आपको उससे पैसे बाद में मिलेंगे। जब आप किसी को उधार पर सामान बेचते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? डेटर। वो बन जाता है आपका डेटर। और डेटर क्या होती है? एसेट। यानी कि आपके डेटर्स एक एसेट इंक्रीज हो जाएगी कितने से? 30,000 से या 40,000 से? सर जितने में बेची है उतने रुपए लोगे ना आप उससे, बिल्कुल। यानी कि डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने से बेटा? 40,000 से। खत्म। इसे इक्वेशन में पुट करेंगे, बात बन जाएगी। ये दो चीजों का तो हमारे पास ऊपर कॉलम बना था। डेटर एक नई एसेट है, यहां पे एक डेटर नाम की आपको एसेट बनानी होगी, आपकी बात बन जाएगी। यहां पे प्लस कर देंगे डेटर, डेटर एक नई एसेट आ जाएगी। तो डेटर बढ़ेंगे 40 से, 10, 30, 40, 10, 30, 40, ठीक है। डेटर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंट दे दो, उतना भी काफी है आपके लिए। बाकी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 0। स्टॉक, ये स्टॉक का कॉलम था, तो स्टॉक आपका कम हो गया, 30,000 से कम हुआ है, तो -30,000। और तीसरी चीज जो थी फर्नीचर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ हमारे डेटर्स बढ़े हैं। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं थी मेरे पास, यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है 40,000। 40,000 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, इक्वल टू लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कैपिटल पे फर्क पड़ा है। कितने का? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने प्लस कर दिया है 10,000 रुपए का प्रॉफिट। लो जी, 10,000 का प्रॉफिट आपने प्लस कर दिया। इसके बाद जब मैं इसे न्यू इक्वेशन की तरह देखूंगा बेटा, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? न्यू इक्वेशन हो जाएगी 41,500 प्लस 0 इज 41,500, 48 माइनस 30 इज 18,000, 6,000 प्लस 0 इज 6,000, और 0 प्लस 40,000 40,000, क्योंकि डेटर पहली बार आया है। और बाकी जगह आप यहाँ पे प्लस 0 कर सकते हो, आपके पास जगह होगी बेटा। मैं तो अमीर नहीं हूं इतना, डेटर के जितने हैं वो प्लस जीरो कर देना। ये आपको लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के थोड़ी ना पता चलेगा कि कितनी एसेट्स बनने वाली है। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, और इस सिर्फ आप प्रैक्टिस करने पे ही बात बनेगी। 20,000 प्लस 0 इज 20,000, प्लस 75,500 प्लस 10,000 इज 85,500। बस इस तरीके से आप चेक करना, आपकी इक्वेशन मैच कर जाएगी। ना हो तो मैं देखो एक बार करके दिखा देता हूं आपको।
41,500, आप कैलकुलेटर मत यूज करना, मुझे वीडियो खत्म करनी है इसलिए मैं कर रहा हूं, प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, ये आ गई 1,05,500। और इधर इस साइड में कितना है 20,000 प्लस 85,500, 85,500 प्लस 20,000, ये भी आ गई कितनी 1,05,500। इक्वेशन देखो अभी तक मैच कर रही है हमारी, ठीक है ना। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। हाँ, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, इसके बाद हमारा कलेश यहां पे कटेगा। ट्रांजैक्शन जो आखिरी है बेटा, आखिरी ट्रांजैक्शन कह रही है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स कितने 15,000 रुपए। क्रेडिटर्स यानी कि जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा था, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं कि लो भाई अपना उधार वापस ले, 15,000 रुपए पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। तो इससे क्या हुआ होगा, ध्यान से देखो, क्रेडिटर्स को 15,000 पे कर रहे हैं, जब भी पे करेंगे तो कैश तो कम हो गई, कैश कम हो जाएगा कितने से 15,000 से, 15,000 माइनस हो जाएगा। पर आपने क्रेडिटर्स को पे किया जो उधार मांग रहे थे, अब हम कहेंगे ना चुप 15,000 रुपए दे दिए तेरे को, चुप, क्रेडिटर्स कह रहे कम हो गए, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए कितने से 15,000 से, दोनों चीजें 15,000 से कम हो जाएंगी। इसे आप इक्वेशन पे दिखा देना, बस कैश में से माइनस कर देना 15,000 और जो एक क्रेडिटर्स हैं इसमें से 15,000 माइनस कर देना, बाकी सबको 0 0 0 0 कर देना, आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होती है। काफी ज्यादा टाइम लग गया इसके अंदर, बट ट्रस्ट मी, अगर ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई है तो इसके बाद जो भी हमें इलस्ट्रेशन करेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांजैक्शन सीखेंगे कि किस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको एक स्टेप में क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से। अब दोस्त हम करते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इलस्ट्रेशन नंबर 3 बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 जितनी बड़ी नहीं है, एंड ट्रस्ट मी आपके पेपर के अंदर वो बड़ी वाली इक्वेशन आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर आप ये कहो कि अगर आपके यूनिट टेस्ट वगैरह हो रहे हैं जिसमें चैप्टर ही 2-3 आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो शायद आपका पूरा बड़े वाला क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज काफी कम चांसेस है कि उतना बड़ा क्वेश्चन देंगे, वरना पूरे क्लास में बच्चा वही करता रहेगा पूरे पेपर में, ठीक है ना। इस तरह के 3-4 पॉइंट्स वाला ही क्वेश्चन पेपर में बनेगा, इसी की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बट हाँ पेपर आपका उतना मुश्किल नहीं होगा जिस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। आइए जरा इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करो फ्रॉम द फॉलोइंग। छोटी सी बनेगी ये, तो आ जाओ आप वही अपने पेज कॉपी को टेढ़ी कर दो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो जो हमारा कॉलम बनना था याद करो, सीरियल नंबर बना देंगे पतला सा, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स बना देंगे, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं, पर्टिकुलर्स के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, असेट्स, सर इसने तो जान ले ली थी, अरे पता है भाई, असेट्स का बना देना बड़ा सा, लाइबिलिटीज का भी बड़ा बनाना बट असेट्स से थोड़ा कम, ऑलमोस्ट आधा असेट्स का, और कैपिटल सिर्फ कैपिटल लिखने में जितनी जगह लगेगी उतना ही बनाओ, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, सबको पता है। यहां पे हम 2 लाइंस का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे। 2 लाइंस का स्पेस किस लिए छोड़ेंगे हम लोग, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का नाम होगा वो नाम लिखने की जगह होनी चाहिए, जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, एंड ये सब चीजें। सबसे पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ये आपका ऑलमोस्ट हर इलस्ट्रेशन का पहला पॉइंट होगा, हर क्वेश्चन का, सॉल्व अनसॉल्व जो भी हो आपके पेपर में जो होगा, ऑलमोस्ट हर किसी का, क्योंकि बिजनेस शुरू ही किस चीज से होता है, कैपिटल से शुरू होता है, तो उसी का पॉइंट होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कैश से शुरू किया है तो 2 चीजें बढ़ेंगी, बिजनेस के पास कैश आया तो कैश बढ़ गया कितने से 1 लाख से, पर साथ में कैपिटल भी बढ़ी है, कैपिटल भी बढ़ी है कितने से 1 लाख से, इसका इंपैक्ट लिख दो, और यहां पे लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने से 1 लाख। तो कैश नाम की एक एसेट बनाई, इसमें हमने किया 1 लाख प्लस इज इक्वल टू लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं प्लस, इसके जस्ट बगल में यहां पे लिख दो प्लस 1 लाख, 1 लाख से कैपिटल भी इंक्रीज हुई है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, सर ये न्यू इक्वेशन नहीं लिखोगे, नहीं भाई, पहली 2 ट्रांजैक्शन आप एक साथ लिखो, उनको प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद आप एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करोगे। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, आपने गुड्स परचेज किए हैं, कैश में परचेज किया है 20,000 का, क्रेडिट में परचेज किया है 30,000 का,
तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपने जब गुड्स परचेज किए हैं, टोटल कितने के गुड्स खरीदे हैं? 20 + 30 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि आपके स्टॉक्स इंक्रीज हो गए होंगे कितने से बेटा? 50,000 से। बिल्कुल सही बात है, 50,000 से इंक्रीज हो गए होंगे। बट कैश में आपने 20,000 के खरीदे हैं, तो आपकी कैश कम हो गई होगी 20,000 से। बिल्कुल, कैश आपकी कम हो गई होगी 20,000 से। ध्यान से देखना बड़ा, 20,000 से कैश कम हो गई होगी। उधार पे खरीदा है 30,000 का, अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है 30,000 रुपीज का। गुड्स क्रेडिट में खरीदा मतलब सामने वाले बंदा हमारा लाइबिलिटी बन गया, हमें पैसे देने हैं उसको, यानी कि लाइबिलिटी का नाम क्या होगा? क्रेडिटर। हाँ, जिससे हम उधार पे सामान खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। अब क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, कितने से? 30,000 से। तो आपकी क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे कितने से? 30,000 से। माइनस मत कर देना, बढ़ रहे हैं 30,000 से। इसी चीज को अब यहां पर दिखाते हैं, आओ जरा। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। सबसे पहले कैश कम हो रहा है 20,000 से, तो माइनस कर देंगे 20,000 का कैश। फिर हम लोग एक नया असेट बनाएंगे जिसका नाम है स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कितने से? 50,000 रुपए से, तो 50,000 रुपए यहां पे ऐड कर देंगे। फिर लाइबिलिटी में क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है 30,000 रुपए से, तो एक नई लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे जिसका नाम है क्रेडिटर। वो कितने से इंक्रीज हो रहा है? 30,000 से। कैपिटल पे कोई फर्क पड़ रहा है? अजी ना। अब क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिख देंगे यहां पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। मैं सिर्फ आपको इस तरह से 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, पूरा फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगा। सिर्फ जैसे यहां पे मैंने आपको एक एक चीज की वो बता रखी है ना कि किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ ये चीजें लिखवा दूंगा, सो दैट आप जो प्रैक्टिस है, आप फॉर्मेट यहां पे चाहे अपनी बुक में देखोगे, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है ना? न्यू इक्वेशन, 1 लाख माइनस 20,000 इज 80,000, 0 + 50,000 इज 50,000, 0 + 30,000 इज + 30,000, 1 लाख + 0 1 लाख। चेक करें एक बार। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट साइड कितनी है? 80 + 50 1,30,000, 30,000 + 1 लाख इज 1,30,000। बिल्कुल करेक्ट है। सी ट्रांजैक्शन देखो, सी क्या कह रही है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश जिसकी कॉस्ट थी 10,000 ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 रुपए, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या बात है, क्या बात है। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा दिक्कत, कुछ है नहीं, आसान है अगर बुद्धि लगाओ, बट वही है रटने वाली जनता के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आओ मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, आपने गुड्स बेचे हैं, ठीक है ना, बेचे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में कितने बेचे हैं? 10,000, 10,000 के गुड्स कैश में बेचे हैं। कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग मतलब जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट हमें खुद को कितनी पड़ रही थी। मान लेते कैलकुलेटर बेचने का काम है, ये 10,000 की मेरी खरीद है, 10,000 का खुद की कॉस्ट है। बेची कितने की है? बेची है 20% प्रॉफिट पे, ठीक है ना। 10,000 की चीज 20% प्रॉफिट मतलब 10,000 + 2,000, 10,000 का 20% इज 2,000, यानी कि 10,000 की चीज को 12,000 में बेच रहा हूं, ठीक है। फिर क्रेडिट पे बेच रहा हूं, उधार पे भी बेच रहा हूं मैं कैलकुलेटर, कितने के? 15,000 की कॉस्ट, यानी कि 15,000 की जो कॉस्ट वाले हैं उनको फिर प्रॉफिट 20% करके उधार पे बेचा है। यानी कि 10,000 की कॉस्ट वाले मैंने कैश में बेचे हैं, 15,000 की कॉस्ट वाले मैंने उधार पे यानी कि क्रेडिट पे बेचे हैं। और जब हम किसी को उधार पे बेचते हैं तो हम उसको प्यार से डेटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले कैश कितने से इंक्रीज होगा? देखो जो जो चीजें इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, 10,000 की चीज को आपने 20% प्रॉफिट यानी कि 12,000 का बेचा है, तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 12,000 से, क्योंकि 10,000 की चीज 12,000 में बेच रहे हो तो 12,000 का कैश आया होगा, बिल्कुल, तो 12,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्रेडिट पे बेचा है 15,000 की कॉस्ट वाले सामान, 15,000 कॉस्ट थी और 20% प्रॉफिट है, बोथ यानी कि 10,000 और 15,000 दोनों 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। 15,000 की चीज अगर 20% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो 15,000 का 20% होता है बेटा 3,000 रुपए, तो 15,000 में 3,000 रुपए प्लस करके आपने 18,000 रुपीज का बेचा होगा,
बिल्कुल, यानी कि आपने उधार पे बेचा 80,000 में, 18,000 में, तो आपके जो डेटर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे कितने से? 18,000 से। शाबाश। फिर उसके बाद आपका सामान बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो आपके पास जो स्टॉक है वो कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। स्टॉक जो है आपके कम हो जाएंगे। कितने से कम होंगे सर? सर जितने से कैश और डेटर बढ़े हैं उतने से कम कर दो। बेकार की बात, उसके अंदर तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बट हम लोग जो स्टॉक माइनस करते हैं हमेशा जाने पे, वो कॉस्ट पे करते हैं बेटा। कॉस्ट कितनी थी? 10,000 प्लस 15,000, टोटल 25,000 की कॉस्ट की गुड्स हमारे पास से गए हैं, तो माइनस कर देंगे 25,000। बात समझ आ रही है? याद कर लो इस चीज को, जब भी हम गुड्स की बात करते हैं तो हमेशा कॉस्ट पे करते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अब प्रॉफिट की बात आती है। भाई ध्यान से देखो, जो 20% प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट जो होता है उससे हमारी कैपिटल में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? कैपिटल में फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। 10,000 की चीज को 20% प्रॉफिट पे यानी कि 2,000 पे बेचा था, 2,000 का प्रॉफिट कैश वाले में हुआ है और 3,000 का प्रॉफिट बेटा हमारा क्रेडिट वाले में हुआ है, यानी कि टोटल प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है? 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 5,000 से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। इससे 5,000 से क्या हो जाएगी? हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। बस इस चीज को हमें क्या करना है? इक्वेशन में उतारना है, बात बन जाएगी। थर्ड, सोल्ड गुड्स। अब यार इसे ना पूरी लाइन आप लिख लेना अपने हिसाब से, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, बस इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा। मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। सबसे पहले कैश इंक्रीज हुआ है 12,000 से, 12,000 प्लस कर दो। डेटर इंक्रीज हुए हैं 18,000 से, डेटर नाम की एसेट नहीं है, बना दो फिर। 18,000 से डेटर इंक्रीज हुआ है। फिर स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है, कितने से? अरे स्टॉक को जीरो क्यों कर दिया बे, गद्दारी कर बे। स्टॉक माइनस हुआ है 25,000 से, स्टॉक माइनस हुआ है 25,000 से, माइनस किया है 25,000 से स्टॉक को। ये देखो स्टॉक है ना 25,000, ये। फिर कैपिटल ऐड हो रही है, 5,000 रुपए से प्रॉफिट आया है, तो 5,000 से हम कैपिटल को प्लस कर देंगे। अब क्या बन जाएगी हमारी? अब बन जाएगी बेटा हमारी न्यू इक्वेशन। अब 80,000 प्लस 12,000 इज 92,000, 50,000 माइनस 25,000 इज 25,000, 0 प्लस 18 इज 18,000 इज इक्वल टू 30 प्लस 0 इज 30,000, 1 लाख प्लस 5,000 इज 1,05,000। चेक कर दो सर। 92 प्लस 25, देखो असेट साइड कर रहा हूं, 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, 135 आ रहा है। असेट साइड आ रही है 1,35,000 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 30,000 प्लस 1,05,000, कहने की बात है क्या? 135, दोनों 1,35,000 आ रही है साइड्स, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब जो बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज अपने लाइक्स वगैरह, कमेंट वगैरह जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।